अंतिम पत्र एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों पर मोती की तरह चमकती थीं और शाम होते ही पंछी घर लौट आते थे, वहीं एक बुजुर्ग दंपत्ति रामलाल और जानकी रहते थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की चमक बची थी। रामलाल एक सीधा सादा किसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी से दोस्ती करके बिता दी थी। जानकी उसकी सच्ची साथी थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। दोनों के एकमात्र बेटे अमन को उन्होंने बड़े प्यार से पाला था। अमन बचपन में बहुत होशियार और समझदार था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। रामलाल और जानकी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अमन को शहर भेजा, ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। अमन ने मेहनत भी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। लेकिन जैसे जैसे अमन की जिंदगी शहर की चकाचौंध में रच बस गई, वह गांव और अपने बूढ़े माता पिता को भूलने लगा। सालों बीत गए। अब अमन के फोन भी कम हो गए। त्योहार आते और चले जाते, लेकिन रामलाल और जानकी बस दरवाजे की ओर निहारते रहते कि शायद इस बार उनका बेटा लौट आएगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। खाली आंगन और सूना दिल। रामलाल अब भी रोज सुबह आंगन में बैठकर अखबार पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे पर टिक जातीं। जानकी पूजा के दीप जलाकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, बस एक बार मेरे बेटे को भेज दो। रामलाल अक्सर जानकी से कहता, जानकी, शायद अमन बहुत व्यस्त है, बड़े आदमी बन गए हैं, समय कहां मिलेगा। लेकिन जानकी उसकी आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेती थी। अंतिम यात्रा की तैयारी। समय बीतता गया। अब जानकी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा दिन नहीं बचे। रामलाल ने कई बार अमन को फोन किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, पापा, मैं बहुत बिजी हूं, जल्दी आऊंगा। एक दिन जानकी ने रामलाल से कहा, राम, लगता है अब मेरा समय आ गया है, बस एक बार अमन को देख लेती तो चैन से मर पाती। रामलाल ने कांपते हाथों से एक पत्र लिखा और गांव के डाकिये को दिया। पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, बेटा, तुझे देखने की अब आस नहीं रही। अगर वक्त मिले तो तेरी मां के अंतिम दर्शन के लिए आ जाना। अंतिम आंसू। लेकिन वो पत्र कभी समय पर नहीं पहुंचा। जानकी ने अपनी अंतिम सांसें लीं और रामलाल पूरी तरह टूट गया। अंतिम संस्कार के बाद भी उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं, जैसे अब भी उम्मीद बाकी हो। 3 दिन बाद अमन आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां की चिता की राख ठंडी हो चुकी थी और रामलाल की आंखों में कोई भाव नहीं बचा था। पिताजी, अमन ने कांपती आवाज में कहा। रामलाल ने बस एक बार उसकी ओर देखा और आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अब आने का क्या फायदा बेटा, जब मां तुझे बुला रही थी तब तुझे फुर्सत नहीं थी। अब वो तुझे देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। अमन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं था। पिता का मौन दर्द। अमन ने कुछ दिन गांव में रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वो पिता का ध्यान रखेगा, लेकिन रामलाल की आंखों में अब वही पुराना इंतजार नहीं था। वो खामोश हो गए थे। अमन के लाख मनाने पर भी वह ज्यादा बातें नहीं करते थे। कुछ महीनों बाद एक सुबह अमन ने देखा कि रामलाल खाट पर लेटे लेटे चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके हाथ में जानकी की तस्वीर थी और होठों पर बस एक ही नाम था, अमन। अमन ने उस दिन समझा कि भला मां बाप की यादों को समय पर संजो लेना चाहिए, वरना एक दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। प्यार और समय कभी टाले नहीं जा सकते, वरना वो वापस लौटकर नहीं आते। डबल एस्ट्रिस्क।